तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आपका Q&A में। और Q&A का एपिसोड, अरे तू भी स्वागत कर लिया कर। हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। इसने कहा कि अभी फिजिक्स वाले की मिनी टीवी के ऊपर शो देखा है पूरा सीरीज, तो तब से ये उसी के डायलॉग बोलने लग गया। हमें सबको पढ़ाना है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाला पे। अभी जो फिजिक्स वाले की सीरीज चल रही है ना अमेजोन पे, बहुत ही बढ़िया है। आप भी जाके देखिए, मस्त मजा आने वाला है। मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने रात को 3 बजे तक ही वो सीरीज पूरी देख ली। 6 एपिसोड है उसके अंदर। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मजा आने वाला है। मैं उस सीरीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत मजा आया। और ये अमेजोन पे बिल्कुल फ्री, आप जा करके देख सकते हैं। तो खैर छोड़ो, आते हैं आज के Q&A के ऊपर। और Q&A में सबसे पहला सवाल बता भाई। तो पहला सवाल भीम सिंह जी ने पूछा है कि सरदार जी, आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आपको थैंक्स बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलो, इसको बोले, एक ही बात है। अच्छा। एक चीज और है, मशीन में पानी भर रहा है और साथ के साथ वाटर ड्रेन मोटर भी ओपन हो रही है, यानी पानी भी साथ साथ ड्रेन हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका यही बताएगा। तो भीम सिंह जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए। और आपका सवाल, जैसे कि आपने बताया कि ड्रेन भी हो रहा है और पानी भी गिरता जा रहा है, ये क्या समस्या है? तो देखिए, ये समस्या होती है पीसीबी की। पीसीबी के अंदर अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस या कंपोनेंट ओपन हो जाता है या डायरेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये दोनों चीजें साथ में चलने लगती है। जैसे कि आपका ड्रेन भी चालू है, ड्रेन में से भी पानी निकलता जा रहा है, और आपके एसवी वॉल में से भी पानी निकलता जा रहा है, जहां पे आपने पानी का पाइप लगा रखा है। तो ये मेन समस्या जो है पीसीबी की है। तो उम्मीद है आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ तो भैया अगला रफीक जी पूछते हैं कि मेरी वर्लपूल वॉशिंग मशीन मॉडल नंबर A72H की बॉडी गल गई है, कहाँ मिलेगी? तो रफीक भाई जी देखिए, किसी भी वॉशिंग मशीन की बॉडी जो होती है, पूरी बॉडी वो नहीं मिलती है। अगर बॉडी नीचे से गल रही है तो नीचे का एक अलग से पार्ट आता है, वो आपको मिल जाता है। ऊपर से अगर बॉडी का ढक्कन वगैरह टूट रहा है तो वो मिल जाता है। लेकिन लोहे की जो ढांचा होता है, जिसे हम चसस भी बोलते हैं या ढांचा भी बोलते हैं, वो अगर खराब हो जाता है या गल जाता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप उसके कबाड़ी वाले के पास में जाके चेक करिए। क्या पता कबाड़ी वाले के पास में उस तरह की कोई वॉशिंग मशीन या उसी डिजाइन में, उसी शेप में अगर कोई वॉशिंग मशीन हो, तो आपको उस वॉशिंग मशीन की बॉडी काम में ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो तीसरा सवाल संजय जी ने पूछा है कि सर, डिस्प्ले आ रही है बट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। आईएबी की मशीन है और ड्रेन से पानी लीक हो रहा है। तो संजय जी, जैसा कि आपने बोला कि डिस्प्ले आ रही है लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप एक बार डिस्प्ले पीसीबी बोर्ड के ऊपर लगी हुई है तो पीसीबी बोर्ड के कनेक्शन या डिस्प्ले को अच्छे से चेक करिए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से कई बार जो है डिस्प्ले खराब हो जाता है। क्योंकि सर्दी का टाइम है तो मॉइस्चर आने की वजह से डिस्प्ले खराब हो जाता है या उसके कनेक्टर वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो वो चेक करिए। साथ ही आप कह रहे हैं कि ड्रेन भी हो रहा है, तो ड्रेन की जगह पे रबड़ वॉल लगा हुआ है, उसे चेक करिए। रबड़ वॉल अगर खराब है या वहां पे कुछ कचरा वगैरह फंस गया है तो वो आप एक बार साफ कर लीजिए, तो ये आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर ड्रेन रबड़ वॉल को, ड्रेनेज मोटर उसको अगर खींच के रखी हुई है तो आपकी मोटर में या पीसीबी बोर्ड में ही समस्या है, तो आप एक बार उसे जरूर चेक करिए। क्योंकि कोई भी चीज हो, कोई भी समस्या हो, जिसे हम खुद अच्छी तरीके से चेक नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। कई बार आपके ऐसे सवाल होते हैं जिनका मैं जवाब तो दे देता हूं, लेकिन फिर भी समस्या सॉल्व नहीं होती, तो अंत में उसका एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि मेरे जैसा टेक्नीशियन या आप में से कोई ऐसा एक्सपर्ट टेक्नीशियन उसे खुद जाकर के देख नहीं लेता, तब तक वो समस्या पूरी तरह से समझ में नहीं आती। क्योंकि जो आप बोल रहे हो उससे कई विपरीत समस्या भी हो सकती है उसके अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। हाँ भाई, चौथा सवाल माइंड चेंजर जी ने बोला है कि देखिए सर, मेरा माइंड चेंज मत करना, मैं तो जैसा हूँ मस्त हूँ। तो यहाँ पे आपने सवाल पूछा है, सर इन माई वॉशिंग मशीन स्पिन मोटर इज 4 वायर, 2 रेड 2 पिंक, प्लीज टेल मी हाउ टू डू वायरिंग। कौन सी वायरिंग है, कैसे कनेक्शन करना है, बताओ भाई। तो माइंड चेंजर जी, मतलब आपने कुछ नाम अलग ही रखा हुआ है, एक यूनिक नाम रखा हुआ है। तो जो भी आपका नाम है, आपने बोला कि आपके स्पिन मोटर में 4 वायर निकल रही है, जिसमें से 2 रेड और 2 पिंक है। तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर की वाइंडिंग हुई हुई है पहले से, तो उसमें 4 वायरें निकलेगी। तो उसमें से आपको रेड और पिंक कलर की वायर को कॉमन कर लेना है, उसके ऊपर आपको एक सप्लाई देनी, न्यूट्रल या फेस, कोई भी दे सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पंखे के ऊपर बताता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि ये हमारे पास में पंखा है, इसे आप समझ लीजिए कि आपकी स्पिन मोटर है। इस कैपेसिटर को मैं साइड में रखता हूँ। इसमें देखिए 2 ब्राउन कलर निकल रहे हैं और 2 पिंक कलर निकल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये ब्राउन आपकी रेड है और ये आपकी पिंक है। तो हमें क्या करना होता है कि इन दोनों में से इन दोनों वायरों को हमें कॉमन करना होता है। तो देखिए, ये दोनों मैंने वायरों को आपस में जोड़ दिया है। अब इसे हमें सप्लाई देनी है, चाहे आप इसे न्यूट्रल दीजिए चाहे फेस दीजिए। अब इन 2 वायरों के ऊपर हमें कैपेसिटर लगा लेना है। तो आपके केस में आपके स्पिन मोटर का जो कैपेसिटर होगा वो 5
MFD का कैपेसिटर होगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा दिया है। अब इसमें क्या करना है कि एक वायर, ये वाली कोई भी एक वायर, इन दोनों कैपेसिटर में से कोई भी एक वायर ऐसे ही रहेगी, उसके ऊपर आपको सप्लाई नहीं देना है। तो इस कॉमन वायर पे सप्लाई देनी है और इनमें से किसी एक वायर के ऊपर सप्लाई देनी है। अगर आपका स्पिन मोटर उल्टा चलता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ और यहाँ जो सप्लाई दी है उसे चेंज करना है, यहाँ से चेंज करके इस पे लगा लेना है, फिर इसको खाली छोड़ देना। तो फिर आप चेक करना कि आपकी मोटर सीधी घूमेगी। जब आपकी मोटर सीधी घूम रही है तो समझ लेना कि आपने जो कनेक्शन किए हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी कनेक्शनों को आपको टेप लगा लेना है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिए। तो देखा आपने कि मैंने इस पंखे के ऊपर किस तरह से समझाया है। सेम यही चीज होती है और यही चीज होती है जितने भी मोटर होते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन की हो, चाहे वो कूलर की मोटर हो, चाहे कोई भी मोटर हो, पानी की मोटर क्यों ना हो, जब हम उसे रिवाइंडिंग करते हैं दोबारा से तो उसमें 4 वायरें निकलती है, जिसमें कि एक रनिंग वाइंडिंग की होती है और एक स्टार्ट वाइंडिंग की होती है। और कई बार क्या होता है कि आपके ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें मैं मुंह से बोल के तो बता देता हूं, लेकिन कई बार उसे फिर भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया हो। तो भैया नेक्स्ट। हाँ, तो बस हो गए 4 ही सवाल थे। तो हमने 4 ही सवाल लिए जो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड थे और उसके जवाब इसने दे ही दिया। तो ठीक है, आज के इतने ही सवाल थे जो कि लेटेस्ट थे। बाकी बहुत सारे सवाल हैं जो पीछे पूछे गए हैं 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। इनमें से कुछ ऐसे सवाल है जो कि 4-5 दिन पहले भी पूछे गए थे, लेकिन हमने रैंडमली उन्हें सेलेक्ट किया है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड। तो अभी हमने एक डिसाइड किया है कि जब भी हम Q&A लेके आएंगे उसमें एक ही टॉपिक से रिलेटेड सवाल जवाब होंगे। जैसे कि फ्रिज है तो फ्रिज से रिलेटेड सारे सवाल होंगे और उसी के जवाब मैं दूंगा। तो उसी से रिलेटेड हम सारे सवालों को उठाएंगे, मतलब कि ये उठाएगा। बिल्कुल, मैं भी आऊंगा और मेरा आना बहुत जरूरी है Q&A में, क्योंकि मैं ही सवाल आपके पढ़ूंगा और जवाब यही देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको मोबाइल की घंटी बजेगी और आपको हर एक नए वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले Q&A में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।